Assalamualaikum students and welcome to my YouTube channel Study Orbit। स्टूडेंट, इस सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस कवर करेंगे और हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है लीगल सिस्टम। इससे पहले हम लीगल सिस्टम के दो टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, सिविल लॉ एंड सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, एंड दिस टॉपिक इज़ थर्ड वन, व्हाट इज़ कॉमन लॉ। Basically, in the outline, there is a question separately common law, but mostly the examiner asks the question in exam differentiation between common and civil law। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन लॉ बेसिकली क्या चीज़ है और फिर हम इसका सिविल लॉ से कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से बेसिक डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉमन लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टम ऑफ लॉ विच डेवलप्स थ्रू पास्ट जुडिशियल डिसीजन इज नोन एज कॉमन लॉ। इधर जो वर्ड पास्ट जुडिशियल डिसीजन है कि मतलब जो माजी में फैसले लिए गए हैं मुख्तलिफ अदवार में जजों की तरफ से, उसे पास्ट जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट्स कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ इज नॉट कोडिफाइड। टॉपिक नंबर 1 में हमने सिविल लॉ जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सिविल लॉ है वो कोडिफाइड फॉर्म में है, एक रिटन फॉर्म में है कि हमें पता होता है कि किस सिचुएशन में कौन सी प्रोविजंस लगती हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इसके बरक्स जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो कोडिफाइड नहीं होता, ये सिर्फ प्रीवियसली जजमेंट्स पे बेस करता है जो जजेस ने मुख्तलिफ केसेस में अपने फैसले सुनाए होते हैं। डेवलप थ्रू कोर्ट डिसीजन रेदर देन थ्रू लेजिस्लेटिव स्टेटस अलोन, कि जो ये कॉमन लॉ है ये टोटली बेस करता है पास्ट जुडिशियल डिसीजंस। पास्ट जुडिशियल डिसीजन लिए होते हैं तो सेम नेचर का केस अगर प्रेजेंट वक्त में आता है तो उससे रहनुमाई ली जाती है। किससे रहनुमाई ली जाती है? प्रेसिडेंट से, पास्ट जुडिशियल डिसीजन से, जो माजी में फैसले लिए गए हैं जजों की तरफ से। प्राइमरी सोर्स इज डिसीजन बाय जजेस, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है कि जो कॉमन लॉ का प्राइमरी सोर्स है, इसका ओरिजिन है, वो जजेस के डिसीजन होते हैं। पास्ट जजमेंटल डिसीजंस ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम। सबसे पहले जो कॉमन लॉ सिस्टम है ये इंग्लैंड में यूज़ होता था, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम। तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली फाउंड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, उन कंट्रीज़ में जहाँ की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा एंड यूएसए। स्टूडेंट, हम अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का कॉमन लॉ का कंपैरिजन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने की हम कोशिश करेंगे सिविल लॉ से। सिविल लॉ जो कि हम पहले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिविल लॉ सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कोडिफिकेशन लेवल पे, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो सिविल लॉज आर कोडिफाइड, कि सिविल लॉज कोडिफाइड होते हैं, इसके बरक्स जो कॉमन लॉज होते हैं, कॉमन लॉज आर नॉट कोडिफाइड, कॉमन लॉज कोडिफाइड नहीं होते। अब दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे जुडिशियल डिसीजन की बेस पे, कि जो जुडिशियल डिसीजन है उनकी क्या अहमियत है सिविल लॉज में और क्या अहमियत है कॉमन लॉज में। जुडिशियल डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिडेंट्स। सो प्रेसिडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी बाइंडिंग। जो पास्ट जुडिशियल डिसीजन है वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते, किस में? सिविल लॉ सिस्टम में। इसके बरक्स जुडिशियल डिसीजंस प्रेसिडेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी बाइंडिंग, क्योंकि कॉमन लॉज तो सारा ही प्रेसिडेंट पे बेस करता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जुडिशियल डिसीजन की। इसके बाद हम देखते हैं कि रोल ऑफ जजेस क्या है सिविल लॉ में। रोल ऑफ जजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जजेस रोल इज़ टू एस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ केस एंड टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल कोड,
कि सिविल केसेस में जजेस क्या करते हैं, फैक्ट्स फाइंड्स करते हैं और फिर देखते हैं प्रोविजंस कि इस पे कौन सी दफात लगती हैं। जबकि कॉमन लॉ सिस्टम में रोल ऑफ जजेस क्या है, जजेस गिव रूलिंग टू सेट प्रेसिडेंट्स, ठीक है, मॉडरेट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके दरमियान मॉडरेट करने की कोशिश करती है, उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करती है, तो वो प्रेसिडेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं फॉर लेटर पर्पसेस। मेन सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन इज मेन सोर्स ऑफ सिविल लॉ, कि सिविल लॉ का मेन सोर्स क्या है, लेजिस्लेशन मतलब कानून साजी। कानून साजी किसके थ्रू होती है, लेजिस्लेचर के थ्रू। लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अब जो सिविल लॉ है वो पार्लियामेंट से पास होते हैं, वहाँ पहले एक बिल पेश किया जाता है, उस पर फिर वोटिंग होती है थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन सिविल लॉ। इन कॉन्ट्रास्ट मेन सोर्स ऑफ सिविल कॉमन लॉज प्रेसिडेंट्स आर मेन सोर्स ऑफ कॉमन लॉज, कि जो कॉमन लॉज में जो कॉमन लॉ का जो सोर्स है वो क्या है, प्रेसिडेंट है, जजेस, पास्ट जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट्स। एंड द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ है क्या है, कोर्ट प्रैक्टिस, के उसमें कोर्ट प्रैक्टिस कैसे होती है दोनों लीगल सिस्टम में हम देखेंगे। तो सिविल लॉ में कोर्ट प्रैक्टिस इज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव नेचर। सिविल लॉ में क्या होता है कि जो कानूनी अदारे होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन फिर कोर्ट में पेश की जाती है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन की बेस पे डिसीजन होते हैं। जबकि कोर्ट प्रैक्टिस इज ऑफ एडवर्सियल नेचर। एडवर्सियल मीन कि दो लोगों को सुना जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को सुन के तो कोर्ट उनमें एक मॉडरेशन का काम करती है कि उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करती है। रोल ऑफ ज्यूरी, ओपिनियन ऑफ जजेस मे नॉट हैव टू बी एग्रीड, लॉ वेरी स्टेट टू स्टेट। अब इधर इसका क्या मतलब है कि जो जजेस हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के, मतलब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इधर शराब पीना मतलब कानूनन जुर्म है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ जो शराब पीना कानूनन जुर्म नहीं है। जैसा कि बाहर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया या दूसरे कंट्रीज़ हो गए। तो रोल ऑफ ज्यूरी क्या होता है, ओपिनियन ऑफ जजेस मे नॉट हैव टू बी एग्रीड, लॉ वेरी स्टेट टू स्टेट। और फिर आ जाता है रोल ऑफ ज्यूरी इन कॉमन लॉ सिस्टम। रोल ऑफ ज्यूरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा जजेस जब बैठे होते हैं तो उनको ज्यूरी कहते हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम में ज्यूरी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ज्यूरी फाइंड्स द फैक्ट्स एंड अप्लाई इट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। तो स्टूडेंट्स ये था कॉमन लॉ सिस्टम एंड डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ। अगर आ जाता है तो थोड़ा सा हम इसको कॉमन लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद सिविल लॉ को, और उसके बाद इसके ये 6 अगर डिफरेंसेस आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट। थैंक यू।